नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। मंत्र के अर्थ में अविनाशी में टिके हैं शिव जी, और वास्तव में सभी अविनाशी में टिके हैं। विनाशी शरीर, सब बत्तियां क्यों बंद कर दिया? हाँ ठीक है, अंधा की जलो, मच्छर नहीं आए। वास्तव में सभी अविनाशी स्वरूप है। जीव निराकार है। निराकार जीव जब साकार हो जाता है तो निराकार ईश्वर साकार हो जाए तो क्या बड़ी बात है। निराकार चैतन्य स्वप्न में साकार हो जाता है, लेकिन निराकार सत्य है, साकार झूठा है। साकार बदलता है, निराकार एक रस है। और निराकार की सत्ता से साकार है। आप निराकार है, शरीर साकार है। शरीर बदलता है, उसको आप जानते। आपको शरीर नहीं जानता है, आप शरीर को जानते। आप पंडाल को जानते, पंडाल आपको नहीं जानता। ऐसे आप शरीर को जानते, शरीर आपको नहीं जानता। तो आप निराकार चैतन्य, आकाश की नाई व्यापक, लेकिन शरीर में बंध गए, मन के भावों में, विकारों में, तो जीव हो गए। नहीं तो आप भी कभी कभी आपका भी असली स्वरूप में अवतरण हो जाता है। मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद स्वरूप, मैं सुख रूप। सामान्य अवस्था में होते तो जरा सा दुखी कर देता है, लेकिन जब अपने सत्संग और सात्विक भाव में होते तो अरे कोई बात नहीं। सुख आया तो मन में समता रहती। कई बार ऐसा साधकों की ऊंची स्थिति आ जाती, फिर ऊंची स्थिति नहीं टिकी तो शोक ना करो, मैं सम, स्थिति आई गई, चलो। तो सम होने से फिर स्थिति अच्छी हो जाती। नारायण नारायण नारायण। पढ़ो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं चिदाकाश रूप हूँ, न मेरे साथ कोई आकार है, न मैं कभी उपजा हूँ और न मैं कभी मृतक होता हूँ। उपजता है तो शरीर उपजता है, मरता तो शरीर मरता है। मैं चैतन्य उपजता नहीं, मरता नहीं। वशिष्ठ जी का अनुभव है, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों का अनुभव होता है। मैं नित्य शुद्ध अजर अमर सदा अपने स्वभाव में स्थित हूँ। मैं अनेक विकारों में भी एक रस हूँ। जैसे स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं तो भी जागृत शरीर को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ हुए नहीं, आभास मात्र है। वैसे ही जगत की उत्पत्ति, प्रलय आदि क्षोभ में भी आत्मसत्ता को कुछ नहीं होता। जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उसे छिपाया है, वह महामूर्ख और आत्महंता है। हाँ, जिससे सब कुछ सिद्ध होता है उस आत्मा को तो जानता नहीं, और शरीर को मैं मानता, वो महा हत्यारा है। उसको तो दुख ही दुख मिलते। मरने वाले शरीर के सुख को अपना सुख मानता, बढ़ने वाले शरीर का अपमान अपना अपमान मानता है, मरने वाले शरीर का मान अपना मान मानता है, तो मूर्ख है। वो तो दुख ही दुख भोगेगा। मरने वाले शरीर का मान क्या माना रखता है, अपमान क्या माना रखता है। लेकिन मूर्ख लोग तो मरने वाले शरीर के मान अपमान में ही परेशान हो रहे हैं। चेतन और जड़ शरीर को मैं मान रहे है। नित्य लेकिन अनित्य शरीर को मैं मेरा मान रहे है। अमर आत्मा, मरने वाले शरीर का मान अपमान लाभ हानि अपना ही लाभ हानि मान रहे। इतनी बेवकूफी हो गई, और इसीलिए सब परेशान है। आविष्कार आविष्कार, सुधारा करो सुधारा करो। क्या सुधारा? असली सुधारा है आत्मा में आना, आत्मा का ज्ञान। मकान बड़े बन गए, सड़कें बड़ी बना दी, गाड़ी बड़ा में, अशांति बढ़ गई। ये बाहर के सुधारों से सच्चा सुधारे का कोई संबंध नहीं।
जितना आदमी ईमानदार, कम सुविधाओं में भी ज्यादा सुखी रह सके, दूसरे का शोषण किए बिना भी संतुष्ट रह सके, तब सुधार हुआ। दूसरों को चालाकी से शोषित करके धन का ढेर बना दिया, फिर भी शांति तो नहीं है। बड़े मकान, बड़ी गाड़ियां, बड़ा सब कर दिया, फिर भी क्या है, संभाल संभाल के परेशान हो रहे हैं। इसलिए सादा सूदा जिंदगी मस्ती से जीता है। ये तो सब छूटने वाला है, थोड़ा कम है तो क्या है, ज्यादा है तो क्या है, इसकी हाय हाय क्या करना। मरने वाले शरीर की सुविधा बढ़ा के हाय हाय क्या करना। मरने वाले शरीर का थोड़ा कम हो गया तो निराश क्यों होना। ये अमर नित्य आनंद स्वरूप में मस्त रहना है। मैं दुखी हूं, दुखी हूं बिल्कुल बेवकूफी है। मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं अनपढ़ हूं। अरे मैं चेतन हूं, आत्मा हूं। अनपढ़, पढ़ाई, ये सब संसार की कल्पना है। मैं दुखी हूं, मैं गरीब, ये सब मूर्खता का बकवास। मैं अमीर हूं, ये भी मूर्खता है। मैं गरीब हूं, ये भी मूर्खता है चेतन निराकार और साकार शरीर के उपाधि को अपने में थोप के फंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सोच सोच के खाम खा दुखी हो रहे हैं। रात को ये सोच विचार नहीं होता है, गहरी नींद में कहाँ दुख होता है। और जब ये सोच विचार करते तभी दुख होता है। ऐसा क्यों सोचना जिससे दुख पैदा हो। है अमर चैतन्य आत्मा, फिर संसार की कमी ज्यादा, इसने मेरा अपमान कर दिया। अरे मरने वाले शरीर का अपमान किया, भूल जा, क्या है इसमें अपमान। मान आदर तथा अनादर, बोलो आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर। वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तले। निंदा स्तुति जड़ में होती है, आदर अनादर जड़ में होता है। मरना जन्मना शरीर में होता है। अब मैं नित्य चेतन हूं, मेरा क्या बिगड़ता है? उज्जैन के ब्राह्मण की कथा सुनाई भगवान कृष्ण ने उद्धव को। अब पूनम दर्शन वाले सोच रहे हैं कहाँ की टिकट कराएं, बापू कहाँ मिलेंगे। हम तो सोचते बाबा पूनम दर्शन वाले अब भूल जा हमको। सतबुद्धि नहीं करते, वो उदार आत्मा होते, जिधर जाते आनंद, अपने वाणी से दूसरों को सुख देते, ज्ञान देते। 12 साल कोई पूजा पाठ करे उतना फायदा नहीं होता जितना 12 घड़ी ऐसे संत का सत्संग से फायदा होता है। राजन है कि गया? जन्म में ऐसा सत्संग नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ है। कमाओ, खाओ, बच्चे करो, ये करो, वो करो, आखिर मरो और फिर जन्मो तो किसी के गर्भ में जाओ, गर्भ नहीं मिले तो उसके पेशाब में बह जाओ। आयत तेरे की सभी जीवों का ये हाल है बुरा। MBBS पढ़ा है तो क्या जख मार लिया। जब तक गुरु का ब्रह्म ज्ञान का सिंबल नहीं रखता तब तक कितनी डिग्री लेकर जन्मो मारो। अभी लोग बोले हाँ भाई तुम MD हो, धन्यवाद है, बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन मरने के बाद फिर पेशाब में बहना के बड़प्पन के कैसी तैसे हो गए। नहीं हुई क्या पा लिया, क्या बहादुरी कर लिया। बड़ा इंजीनियर बन गया, बड़ा डॉक्टर बन गया, बड़े ये बन गए। कभी तो बुद्धि में ही संस्कार पड़े इधर जगत की, और कुछ मरने वालों ने कह दिया ये बड़ा डॉक्टर, बड़ा सेठ, बड़ा संत, बड़ा। आखिर क्या मिला? साबू के गब्बारे मिले और क्या मिला? नीरा घाटा ही घाटा है दुनिया को सत्य मानना। संसार में सुखी होने के लिए मजूरी करना नीरा घाटा, प्योर घाटा ही घाटा है। अपने सुख स्वरूप में आना प्योर फायदा ही फायदा है। और संसार में सुखी होने के लिए भटकना प्योर घाटा ही घाटा। आयुष्य नष्ट करना और फिर मरो और जन्मो। जरा जरा बात में दुखी हो जाओ, इनकम टैक्स वाला हो जाए, सेल टैक्स हो जाए, शादी हो जाए, हे बेटा ना, हे फलाना, न जाने कितने बिच्छू काट रहे।
कितने के आगे हाथ जोड़ रहे, क्या मजूरी कर करके दीन तो होके संसार में पच मरना ज्ञान के बिना। ज्ञान हुए तो मौज है, बेटा भी है तो क्या है, बेटी है क्या है, ठीक है सब, कोई बंधन नहीं लगेगा। ज्ञान पक्का होना चाहिए। एक नित्य वस्तु है, दूसरी अनित्य है। नित्य चेतन है, अनित्य संसार है। अनित्य में रोज बदलाव हो रहा है और अनित्य छूट रहा है, और नित्य मैं अपने आप को कभी नहीं छोड़ सकता। पत्नी को सदा साथ नहीं रख सकते, पति को साथ नहीं रख सकते, बचपन को साथ नहीं रख सकते, जवानी को साथ नहीं रख सकते, बुढ़ापे को साथ नहीं रख सकते, लेकिन अपने को कभी छोड़ सकते क्या? जिसको छोड़ नहीं सकते उसको चेतन रूप में जान लेने में क्या जोर लगे, क्या कठिन है। जो सत्य है वही चेतन है, जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है, और वही नित्य है। जो नित्य है वो मैं हूं, और अनित्य है ये शरीर है। जो नित्य है परमात्मा का अंश है, अनित्य है वो माया का अंश है। ये पक्का ज्ञान हो जाएगा तो बस सब वासुदेव है। ये तो अनित्य में भी गहराई में नित्य वासुदेव चमक रहा है। जैसे अनित्य शरीर में भी नित्य चैतन्य बस रहा हूं, ऐसे सारी पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, नित्य में, अनित्य में नित्य बस रहा है। अनित्य शरीर में मैं तो नित्य हूं ना, शरीर मरेगा, लेकिन अभी तो मैं नित्य व्याप रहा हूं ना शरीर में। अनित्य में नित्य छुपा है, मर में अमर छुपा है, सो तो है। जड़ में चेतन छुपा है, ये चेतन छुपा है। ये भी चेतन के ज्ञान से, चेतन की सत्ता से पता चलता है कि जड़ में चेतन छुपा है, नहीं छुपा हूं। अब छुपा हूं पता चल गया तो कहाँ छुपे हो ही हो। तो फिर जड़ चेतन सब एक ही चैतन्य, एक ही सत्ता की खेल। जड़ चेतन जीव जग सकल राम में। ये जो जड़ शरीर है उसमें भी तो बैक्टीरिया चेतन घूमते ही रहेंगे मरने के बाद भी। विशेष जीवत तो चला जाएगा, लेकिन सामान्य जीव तो करोड़ों रहेंगे, नहीं रहेंगे। फूल जाता है तो मुर्दे में भी तो जीवाणु होते हैं कितने। पृथ्वी पे, धरती पर आदमी नहीं होंगे इतने शरीर में जीवाणु होते। तो जीव जीव में वो चेतना तो होती है, इसलिए वो चेतना बस विलास है। जैसे पानी के तरंगों में पानी पानी है, लेकिन बुलबुले, तरंग, झाग, ऐसे ही चेतन है। फिर ये अनुभव हो जाएगा ये सब ये खेल हो रहा है संसार, ईश्वर की लीला है। भक्ति मार्ग में तो लगेगा सब ईश्वर की लीला है सब। योग मार्ग है तो ये प्रकृति में हो रहा है, आत्मा नित्य। ज्ञान मार्ग है तो प्रकृति में हो रहा है, दृष्टा जो कहते। बस समझ ऊंची आ जाए, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से समझ ऊंची आ जाए, बस हो गया चिंता, दुख दूर, वासना मिटी, निहाल हो गए। अपने आप में सुखी रहने की कला आ गई, निहाल हो गए। बीड़ी तू सुख दे, पान मसाला तू सुख दे, पत्नी का शरीर तू सुख दे। सुख के लिए बाहर भटकना भूल कर अपने आप में आराम पाया, तब बस बुद्धि तेजस्वी हो जाएगी। अभी देखो अपने आप में सुखी हो ना, अभी कोई दूसरे चीज की गुलामी थोड़ी है। ऐसा अपने में अकेले में बैठना सीखो, शांति, आनंद। ओम ओम। मेरे को विचार है, आपको क्या विचार है? मन में विचार आते, उस विचार के पीछे लगो तो ठीक है, नहीं तो समय पाके सब
काल समय सभी विचारों को, सभी संकल्पों को खा जाता है। बेचारा ऐसा करने लग गए तो करे, नहीं नहीं करा तो छोड़ दो, छोड़ दिया तो विचार भी शांत हो जाए। ये खाऊं, ये करूं, फिर दूसरे में लग गए, समय की धारा में, वो सब शांत होता जाता। बड़ा अटपटा है खेल। कोई देवता आएगा, कोई भगवान आएगा, कुछ आएगा, अथवा मर के कहीं जाएंगे, ये चक्कर में मत पड़ो। अभी दुखी हैं, मरेंगे फिर उबर जाएंगे, सुखी होंगे, ऐसा नहीं। अभी सुख रूप है, ऊपर नीचे क्या। अभी आनंद स्वरूप है। वाह वाह, बढ़िया है। ओम। कुछ हो जाएगा, ऐसा आएगा, फिर सुखी होंगे। अभी दुखी हैं, बाद में सुखी होंगे। सुख के लिए ललक रहे हैं, दुख के लिए बिलख रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। काय को सुख की ललक रखना, दुख से काय को बिलखना। सुख की लालच लालच में मरे जा रहे, दुख के भय भय से मरे जा रहे। सुख दुख दोनों स्वप्न, उसको देखने वाला चैतन्य बाप हम आओ तो परम आनंद हो जाएगा। लापरवाह, सुख की परवाह नहीं, दुख का भय नहीं। दुख कहाँ रहता है, देखो जरा। बेवकूफी के सिवा दुख कहाँ रहता है, और बेवकूफी के सिवा सुख की ललक कहाँ रहेगी। सुख की ललक भी बेवकूफी का ही परिवार है, आज दुख का भय भी बेवकूफी का परिवार है। बेवकूफी मिटी दे बस। ललक छोड़ते जाओगे तो बेवकूफी मिटती जाएगी, बेवकूफी मिटती जाएगी तो ललक छूटती जाएगी। ऐसा ज्ञान जिनको बहुत बढ़िया लगता है और पहली बार सुना है तो हाथ ऊपर करो। जिनको ये ज्ञान बढ़िया लगता है और पहली बार सुना है तो हाथ ऊपर करो। जिनको घटिया लगता है वे खड़े हो जाओ। जिनको ये ज्ञान खराब लगता है वो खड़े हो जाओ, घर चले जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माना अखिल ब्रह्मांड में व्याप रहे ब्रह्मांड रूप बने हुए नमो तुमको नमन करते। भगवते, भगवानों के अवतार भी हो जाते और सर्वत्र भरपूर भी हो। वासुदेव, जैसे पानी के तरंग भी हो जाते और पानी सब जगह भरपूर है, सागर, ऐसे ही सब चैतन्य चेतन। ओम ओम पढ़ो। हे राम जी, जिस पुरुष ने निर्णय करके आत्मा में अहम प्रतीति की है और अनात्मा का त्याग किया है, वह वास्तव में महापुरुष है और उसे मेरा नमस्कार है। भगवान राम के गुरुदेव आपको नमस्कार करने की बात देखते। जिसने आत्मा में अहम प्रति किया, मैं हूं आत्मा, और शरीर को मिथ्या जाना है, उसको मेरा नमस्कार है। वो महापुरुष है। बोलो, वशिष्ठ महाराज कहते उनको मेरा नमस्कार है। तो ऐसा क्यों नहीं बन जाते? भगवान राम के गुरुदेव कितने उदार हैं, कितने नम्र हैं। बोलो, आपको नमस्कार करने की बात देखते, देखो कितने उदार आत्मा है, प्रोत्साहित करने के लिए। कितनी नम्रता है। बोलो, भगवान जिसका चेला है वो बोलते मेरा नमस्कार है। जिनका आत्मा में अहम प्रति, भगवान जिनके चरण रख लेते, सीता सहित जिनके चरण पूजते, चरणामृत लेते, ऐसे वशिष्ठ जी। नम्रता भी भारी, पद भी इतना ऊंचा और नम्रता भी इतनी ऊंची। बोलो, उदारता भी इतनी ऊंची, समता भी इतनी ऊंची। क्रोध करते हुए भी क्रोध नहीं अंदर में। ऐसे ज्ञानियों को समझना बड़ा सुखदायी। हे राम जी, जीवन का फल तो यही है, ज्ञानवानों का संग।
और क्या, और परमात्मा ज्ञान में रुचि। जीवन का फल यही है। हे राम जी, त्रिणवत जानकर उन्होंने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है। संसार को तुच्छ, नाशवान, मरने वाला समझ के उसके आसक्ति प्रीति त्याग के सदा आत्मा में रमण करते। और आत्मा में रमण करते फिर भी इतना सारा चलाते, देख ले, कहीं आसक्ति भी नहीं और कहीं लापरवाही भी नहीं। आसक्ति भी नहीं, लापरवाही भी नहीं। कैसा चल रहा है इतना सारा। आप लोग शांति से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितना व्यवस्था है। कोई नौकर चाकर नहीं ज्यादा। कहीं अभी रखा होगा, कहीं एक आध कहीं होगा तो होगा, नहीं तो नहीं है। इस आश्रम में तो नौकर सब चल रहा है। कितनी व्यवस्था बढ़िया है, सस्ते में सबका फायदा हो रहा है। अभी तो बादाम का तेल आया है ना, बापू के लिए कोई ले आते अमेरिका में, 6 बोतल इकट्ठी हो गई। वो 10-10 ग्राम की बोतल बना के पैक कर दे। जो बाहर के हैं, दूर के शिविरार्थी, उनको एक एक दे देना प्रसाद। अब बापू एक शरीर से क्या खाए, वो 2-2, 4-4 बूंद रोज खाना, जरा दिमाग तारी हो जाए। जाते समय बादाम की छोटी छोटी बोतल सबको दे देना, बापू का प्रसाद शिविरार्थियों को। इसमें ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं। बादाम मिल गया तो क्या, भगवान मिलाना है इधर तक। बादाम का रोगन मिल जाएगा, बादाम का तेल तो क्या बड़ी बात है। वो तो मरने वाले शरीर का जरा दिमाग थोड़ा तरी हो गया, और क्या हो जाएगा। इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रसाद है तो ले। हाँ, असली प्रसाद तो ये सत्संग है। बादाम रोगन का प्रसाद भी देंगे जाते दिन। ठीक है, चलो पारो। हे राम जी, भले भोग जो भोगने के लिए आते हैं उनको भी वह बांटकर भोग करता है। ले तो बादाम रोगन आता है, भले भोग, वो भी बांट कर। हम अभी नहीं लेते बादाम रोगन। भारी चीज नहीं, हल्का फुल्का। आपको तो इतना इतना हजम हो जाएगा। निदान बड़े उत्तम भोगों से लेकर साग तक जो कुछ भी प्राप्त है उसमें से औरों को देकर ही वह खाता है। तब यदि कोई शरीर भी मांगे तो वह शरीर भी दे देता है, क्योंकि उसको देने का अभ्यास हो जाता है। पर और से साग मांगने तक की भी इच्छा नहीं रखता। संतोष से यथा प्राप्त चेष्टा और तप और दान करता है। हे राम जी, उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है। जब दूसरा उसके समान हो तब तोले। उस पुरुष के सारे संकटों का अंत हो गया है। हे राम जी, जिसने आत्मा में अहम प्रत्यय किया, आत्मा को मैं जानता, उसके सारे संकटों का अंत हो गया, सारे दुखों का अंत हो गया। उसको देख के सब उसके जैसा बनने की इच्छा करते, लेकिन वो किसी के बनने जैसी इच्छा नहीं करते कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं इंद्र बन जाऊं। नहीं, इंद्र ज्ञानी को देख के सोचेगा क्या, ज्ञानी ये नहीं सोचता कि मैं ऐसा बन जाऊं। वो अपने आप में ठीक है। देख ले कैसा पद है। आप लोगों को होता है ना, हम बापू जैसे होते तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। मेरे को होगा कि हम तुम्हारे जैसे होते तो अच्छा है। तुम तुम्हारे मुबारक है। तुमको अपना पद मुबारक है, हमको नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री का पद हमको नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री का पद हमको नहीं चाहिए, इंद्र का पद हमको नहीं चाहिए। हमारा पद आपको लेना है तो हम खोल के बैठे हैं दुकान, ले लो, मजबूत का हो जाओ तैयार। तो हम ही तिलक लगा के यहीं बैठा दें, इसी में हम चलें दूसरी जगह।
हमारा पद किसी को चाहिए तो ले ले, है दम है तो आ जा, किसी को भी है तो आ जा, बैठ जा। लोग डंडे नहीं मारे, वापस भेज देंगे लोग। ऐसे ही बुलाओ आत्म पद की स्थिति तो यहीं बैठ जाओ। हमको तुम्हारा पद नहीं चाहिए, हमारा पद चाहिए तो तुम ले लो। हमारा पद तब पचेगा जब ईश्वर में टिक जाओगे, बस। और क्या। और ईश्वर को तुम छोड़ नहीं सकते, ये बात भी पक्की है। शरीर को तुम रख नहीं सकते, ये भी सच्ची बात है। इसमें क्या जोर लगता है बोलो। शरीर को आप रख नहीं सकते। इतने शरीर मिले, कौन सा रखा आपने, तो ये भी नहीं रख पाओगे। शरीर को आप रख नहीं सकते और ईश्वर को आप छोड़ नहीं सकते। जिसको छोड़ नहीं सकते उसको मैं मान लो, बस इतना ही है। उसको मैं मान लो, मानते मानते जान लो, बस। वो लड़का पहले क खो क मान लेता है, फिर जान लेता है। क ख ग ABCD पहले मानता है, फिर जानता है। बोले पहले जानूं फिर मानूं तो क्या पड़ेगा। पहले तो मान ले, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं क ख ग वाक्यों का ज्ञान, ऐसे पहले मानते मानते जान जाए। ओम हरि 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 नारायण। जब भी दुख आए तो समझ लेना कि मन का आग्रह है। ऐसा हो, नहीं हुआ इसलिए दुखी, ऐसा नहीं हो और हुआ इसलिए दुखी। दुख मन की पकड़ के बिना नहीं हो सकता, चिंता बेवकूफी के बिना नहीं आ सकती। और सत्संग पुण्य के बिना रुचता नहीं। और गुरु के बिना, गुरु की कृपा के बिना ऊंचा सत्संग मिलता नहीं। ईश्वर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, अपना सद्बुद्धि हो, तब ऊंचा सत्संग मिले। ओम नारायण नारायण। जो अहमदाबाद के हैं हाथ ऊपर करो, अहमदाबादी। मल्ला है, उनका युक्ति रूपी जहाज है, उसी से संसार रूपी समुद्र तर जाएगा, और उपाय कोई नहीं। और कोई उपाय नहीं। उनकी युक्ति खाली ध्यान समाधि करने से भी नहीं तरेगा, खाली संसार के कर्मों में भी नहीं तरेगा। ध्यान, सेवा, स्मरण, उनका सत्संग, तब ज्ञान बढ़ेगा, तब तर जाएगा। उनकी युक्ति होती, कभी कोई प्रसंग, कभी कोई युक्ति, ऐसे करते करते बुद्धि में प्रकाश आ जाता है। हजारों जन्म के अज्ञान वासना है ना, तो फिर मिटाने के लिए थोड़ा समय लगता है। चिरकाल का अभ्यास करना पड़ता है वासना को जीतने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए, ज्ञान में स्थिति, ज्ञान स्वरूप में स्थिति करने के लिए तत्परता चाहिए थोड़ी। जितना आदर से सुनेगा और चिंतन करेगा, उतना जल्दी काम बनेगा, उतना जल्दी दुख मिटेंगे, उतना परमानंद मिल जाएगा। परम आनंद हृदय में आपको इतना आनंद होगा कि आपको देख के दूसरों को आनंद आएगा। आपको आनंद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, सुख के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप में सुखी इतने होंगे कि दूसरे आपकी मनोती मानकर, आपको देखकर, आपको सुनकर सुखी हो जाए। ऐसा अपना सुख स्वरूप। ओम 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 नारायण 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 नारायण। आप सचमुच में बहुत भाग्यशाली हो जो शिविर में आए, बहुत भाग्यशाली। हमको ऐसा ज्ञान पाने के लिए क्या क्या मजूरी करनी पड़ी, कितना कष्ट उठाए हमारे गुरुजी ने भी, हमने भी। आपको सहज में मिल रहा है, और जो चीज मुफ्त में मिलती ना, उसकी जल्दी कदर नहीं करते मूर्ख लोग, और बुद्धिमान लोग कदर करते। तो आप बुद्धिमान बनना। हाँ? ओम शांति। वशिष्ठ जी कहते, राम जी, एक मूर्ख ब्राह्मण चिंतामणि खोजने गया खदान में। थोड़ा सा प्रयत्न करते उसको चिंतामणि मिल गई। उस मूर्ख ने सोचा कि ये थोड़ी चिंतामणि होगी, और खदानों में 12 साल भटका और कोई चमकता पत्थर मिला, परिश्रम से पत्थर मिला तो उसको चिंतामणि माना, और सहज में चिंतामणि मिली तो उसको कदर नहीं हुई। ऐसे हमारे वचन है ब्रह्म ज्ञान के चिंतामणि।
लेकिन मूर्ख को सहज में मिलते तो कदर नहीं करते। तुम्हारे जैसे लोग कदर करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इससे बड़ा ज्ञान, बड़ा कुछ उन्नति का साधन नहीं है जो इधर मिल रहा है। दुख मिटाने का और कोई साधन नहीं जो इधर मिल रहा है। सब दुख मिटे और पर सदा सुख रहे, सुखी रहे, ये सब चाहते, यही साधन मिल रहा है। सब दुख सदा के लिए मिट जाए, परम सुख। सेवादारी 2-5 तैयार रहना, कुछ आवारा